हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टेंस लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप लोग इस सभी चीज़ों को जो यहाँ से इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, उन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को आप जो है रोज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ उसे नोट करिएगा और उसको जो है समझिएगा और याद करिएगा, जो भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में आपको मैं पास्ट कंटिन्यूअस तक बता चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था और चुके थे और चुकी थी, हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। परफेक्ट जितने भी हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें चुका शब्द आएगा। अगर चुका है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, चुका था या चुके थे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें जो है चुके वाले में हमेशा हैज़, हैव और हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आप सामने बोर्ड पर लिख रखा है। स्ट्रक्चर में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हेड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये तो सीधा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है आपके लिए। इसी प्रकार से नेगेटिव में जो होगा तो उसमें जो है हेड के साथ नॉट का और प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड अगर हैं तो ठीक है। इसके बाद में इंटरोगेटिव के लिए मैंने लिखा है WH वाले शब्द या इंट्रोवर्ड पहले रखेंगे, फिर हेड, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। लेकिन इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो वाक्य मिलकर, यानी दो वाक्यों का समावेश होता है, दो वाक्य मिलकर एक वाक्य का रूप दिया जाता है। तो ऐसे में जो काम पहले हो रहा होता है उसकी अंग्रेजी जो है उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाता है और उसका ट्रांसलेशन हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर किया जाता है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य बचता है, दूसरा वाक्य, उसके वर्ब का उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, यानी वर्ब का जो है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो काम पहले हो रहा होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक यहाँ पर लिखा है सेंटेंस, ऐसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, और ये फेवरेट सेंटेंसेज हैं और काफ़ी पॉपुलर सेंटेंसेज हैं। ऐसे जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये ऐसे वाक्य हैं, ये पास्ट परफेक्ट के ही हैं, और इनमें हम ये देखें जो काम पहले हो रहा होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले और हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते हैं, और जो दूसरी हमारा वर्ब, दूसरी क्रिया जो बचती है उसका हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो चोर पहले भाग चुका है और पुलिस बाद में आई है, इसलिए जो है इसकी अंग्रेजी जो है हम पहले बनाएंगे चोर भाग चुका था, और पहले की अंग्रेजी जो है बिफोर लगाते हैं और बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाते हैं।
तो पहले इसकी अंग्रेजी हमें बनाना है, चोर भाग चुका था। चोर की अंग्रेजी थीफ, तो द थीफ, ये हमारा सब्जेक्ट रख गया है ये वाला। इसके बाद हैड। अब भागना का अंग्रेजी फ्लड भी होती है, भागना का अंग्रेजी स्कैप्ड भी होती है, और रन का थर्ड फॉर्म जो है रन ही होता है। तो भागने की 2-3 अंग्रेजी हैं। तो चलिए, द थीफ हैड स्कैप्ड। स्कैप्ड माने होता है बचकर भाग जाना या बचकर निकल जाना। तो स्कैप का थर्ड फॉर्म स्कैप्ड रख दिया है मैंने। तो द थीफ हैड स्कैप्ड, चोर भाग चुका था, इसकी अंग्रेजी बन गई है। अब पहले की अंग्रेजी आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिफोर। बिफोर। अब पुलिस, पुलिस की अंग्रेजी बिफोर द पुलिस। और आना की अंग्रेजी होती है कम या अराइव। तो इसका मैंने बताया है कि सेकेंड फॉर्म यूज होगा, तो अराइव का सेकेंड फॉर्म अराइव। तो द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इस प्रकार से इस वाक्य की रचना होती है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे सपोज दैट कि डॉक्टर के आने से पहले तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर जो काम बताया मैंने, जो काम पहले हो रहा है वो उसकी अंग्रेजी पहले थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है बाद में आया है और मरीज पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। मरीज की अंग्रेजी या रोगी की अंग्रेजी पेशेंट होती है, तो इसकी पहले अंग्रेजी रख देंगे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, अभी मैंने आपको बताई थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, और डॉक्टर के आने से पहले बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, बिफोर द डॉक्टर केम या अराइव्ड। तो ये इसकी अंग्रेजी बनती है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका इस वाली क्रिया का जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इसके बाद और तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो उसका जो है गाड़ी पहले छूटी है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। छूटने की अंग्रेजी लेफ्ट है, स्मोक्ड ऑफ है। 2-3 अंग्रेजी छूटने की होती हैं। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से उस वाक्य की रचना हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले होता है उसको जो है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके बनाते हैं, और इस जो हमारा दूसरी क्रिया जो बचती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में या यूज करते हैं, या यूँ कहिए कि हम उसका सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए कुछ और उदाहरण यहाँ पर लिख रखे हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाने का प्रयास करें, और मैं भी आपको जो है बोर्ड पर बना के समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था। तो घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुँच चुका था, तो मैं स्कूल पहले पहुँचा हूँ और बाद में घंटी बजी है, तो इसकी अंग्रेजी जो है यहाँ से पहले बनना शुरू होगी। मैं स्कूल पहुँच चुका था, तो आई और आई, मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ दूसरे नंबर पर हैड का प्रयोग, और तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म का पहुँचना का अंग्रेजी रीच्ड। आई हैड रीच्ड, REACHED।
आई हैड रीच्ड द स्कूल, आई हैड रीच्ड द स्कूल। अब पूर्व या पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर द बेल, बेल मीन्स घंटी, BELL, बिफोर द बेल। और बजना की अंग्रेजी रिंग होती है और उसका थर्ड फॉर्म रैंग, RANG। इस प्रकार ये वाक्य बनेगा, आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। इसके बाद में दूसरा जो है परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे, तो ये नेगेटिव वाला है। इसमें जो है हैड नॉट का प्रयोग होगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वे अपने पाठ याद नहीं कर चुके थे, तो यहाँ से पहले अंग्रेजी बनाएंगे, वे अपने पाठ याद नहीं कर चुके थे, तो दे हैड नॉट, THEY, दे हैड नॉट। और याद करना कि अंग्रेजी लर्न होती है और उसका थर्ड फॉर्म लेंट, LEARNT। दे हैड नॉट लेंट देयर लेसन्स, उनके के लिए देयर लेसन्स, दे हैड नॉट लेंट देयर लेसन्स। और परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर, और प्रारंभ होने की अंग्रेजी जो है बिफोर द एग्ज़ाम, बिफोर द एग्ज़ाम। स्टार्टेड हो सकता है, बिगिन हो सकता है, बिफोर द एग्ज़ाम बिगैन, BEGAN, बिगिन का थर्ड वो सेकंड फॉर्म बिगैन। और ये जो है क्या सूर्य उगने से पहले आप स्नान कर चुके थे, तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। और क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में मैं बता चुका हूँ आपको कि हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है। और चूँकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है, तो हैड, और आप या तुम की अंग्रेजी यू होती है, हैड यू। और स्नान करना की टेकन ए बाथ, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, हैड यू टेकन ए बाथ। और सूर्य उगने से पहले बिफोर द सन। और उगना का अंग्रेजी राइज होती है, राइज, सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। तो हैड यू टेकन ए बाथ बिफोर द सन रोज, ROSE, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। और एक जो है इंट्रोवर्ड वाला है, वे अपना मकान गांव में कब बना चुके थे, तो कब की अंग्रेजी चूँकि वैन होती है, वो पहले नंबर पर इंट्रोवर्ड रखा जाता है वैन, और दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैड, और तीसरे नंबर पर कर्ता यानी सब्जेक्ट, तो वे की अंग्रेजी है दे, वैन हैड दे। और इसके बाद में बनाना, मकान बनाना का अंग्रेजी बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, BUILT, वैन हैड दे बिल्ट। और अपना का अंग्रेजी दे के लिए देयर, वैन हैड दे बिल्ट देयर। और मकान की अंग्रेजी आप घर लगा घर की अंग्रेजी हाउस, वैन हैड दे बिल्ट देयर हाउस। और गांव की अंग्रेजी विलेज होती है, इन ए विलेज, या इन दी विलेज कर दें, इन दी विलेज। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव एक अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण, इसके बाद में आपको मैंने एक नेगेटिव का उदाहरण, इसके बाद क्या से प्रारंभ होने वाला एक वाक्य,
और फिर इसके बाद में जो है इंट्रोवर्ट से प्रारंभ होने वाला एक वाक्य। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है ये उदाहरण दे दिए हैं और इसी प्रकार से फिर हम आपको जो है होमवर्क के रूप में थोड़े सेंटेंस देंगे। तो वो सेंटेंस आप जो है अपनी नोटबुक पर ट्रांसलेट करने का प्रयास करना। तो ये मैंने आपके लिए जो है 5-6 सेंटेंस जो है लिख रखे हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लें अपनी नोटबुक पर और फिर इनको ट्रांसलेट करें और फिर मेरे को जो है फेसबुक पर इनको भेजिएगा। और वो 2-3 सेंटेंस जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको फेमस वाले कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, और ये जो बचा है आपका मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो आप सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा कि मैंने पहले आपको दूसरे सेंटेंस बताए हैं। और दूसरा है वर्षा प्रारंभ होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे। तो पहुंचना की तो अंग्रेजी आप लोग सभी जानते ही होंगे, रीच्ड। और पिताजी के आने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था, या वर्षा प्रारंभ होने से पहले किसान अपने खेत जोत नहीं चुके थे। ये 2 निगेटिव रखे हैं मैंने, इनमें हैड नॉट का प्रयोग आप करेंगे। और ये 2 इंटेरोगेटिव रखे हैं, क्या तुम पहले ही ताजमहल देख चुके थे। तो पहले की अंग्रेजी जैसा कि आप जानते ही हो बिफोर होती है, तो ये सीधा ही सीधा बनाएंगे, हैड यू सीन दी ताजमहल बिफोर। और वे मेरी सहायता कब कर चुके थे, तो भेन से स्टार्ट करेंगे आप ये। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है आप जो है बनाकर घर पर प्रयास करें बनाने का, और फिर जो है मेरे को ऑनलाइन मेरे को आप लोग भेजें। बस करिए सर।